हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ओल्ड साड़ी से स्टाइलिश फ्रंट ओपन कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो देखिए, इस तरह की मैंने ये साड़ी ली है और जॉर्जेट फैब्रिक में है ये साड़ी। तो इसे हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे। तो देखिए, इस साड़ी में इस तरह का वर्क है। तो ये वर्क ख़राब हो गया है, तो इसमें मैं ये वर्क वाला पार्ट यूज़ नहीं करूँगी। इसका जो प्लेन पार्ट है वो यूज़ करके हम कुर्ती बनाएंगे। तो देखिए, इस साइड से साड़ी बिल्कुल प्लेन है नीचे से। तो पहले हम इसका जो ये पल्लू है इसे कट कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। और अब देखिए, इस साड़ी में नीचे की तरफ वर्क है और ऊपर से ये बिल्कुल प्लेन है। तो ये प्लेन वाला हिस्सा हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम साड़ी को 3 लेयर में इस तरह फोल्ड करेंगे, क्योंकि पहले हम बॉटम पार्ट के लिए पैनल्स यानी कलियाँ कट करेंगे। तो इस तरह से पूरे फैब्रिक को मैंने 3 लेयर में फोल्ड कर दिया है, देखिए। और अब मुझे इसमें से 6 कलियाँ कट करनी है। तो इस फैब्रिक को मैं इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर दूंगी। तो प्लेन वाले पार्ट को मैंने सेंटर से फोल्ड किया है। अब इसे ऊपर से हम स्ट्रेट करेंगे। अब बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो यहाँ ऊपर से हम लेंथ मेज़र करेंगे। तो देखिए, जो भी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ होगी उसमें से टॉप पार्ट को अलग करेंगे और फिर जो भी लेंथ बचे उसमें प्लस 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। मेरी कुर्ती की जो फुल लेंथ है वो है 54 इंच, 54 इंच। उसमें से 14 इंच का मैं टॉप पार्ट अलग निकाल दूंगी, तो बचेगा 40 इंच। तो 40 इंच पे लेंथ का निशान लगा रही हूँ मैं। और नीचे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 1 से 1.5 इंच। और नीचे से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और देखिए, यहाँ से फैब्रिक की चौड़ाई जो है वो 12 इंच है। और अब इसका हम सेंटर मार्क करेंगे। तो देखिए, यहाँ ऊपर से हम फैब्रिक का सेंटर मार्क करेंगे इस तरह से। 12 इंच चौड़ाई है तो 6 इंच पे हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। और अब ऊपर से कली का मेजरमेंट लेंगे। तो कली की चौड़ाई हमें कमर के अकॉर्डिंग रखनी है। जो भी हमारी कमर हो उसमें हमें प्लस 2 इंच की लूजिंग देनी है। कमर है 28 में प्लस 2 इंच की लूजिंग दी तो हुआ 30। इसमें हमें 6 कलियाँ कट करनी है। तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 30 का छठा हिस्सा लेंगे। तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 5 इंच। और इसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, क्योंकि जब हम कलियाँ ज्वाइंट करेंगे तो दोनों साइड से आधा आधा इंच मार्जिन दबेगा। तो इस सेंटर वाले निशान के दोनों तरफ 3-3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। तो देखिए, 6 इंच हमारी कली की चौड़ाई आ जाएगी। अब इन दोनों निशान को नीचे बॉटम से क्रॉस में मिला देंगे। और अब इसी मार्किंग पे कली की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। तो ये हमने कलियाँ कट कर ली है। अब इन कलियों को हम ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हम 2 कली लेंगे पहले और दोनों कली को बराबर मिला लेंगे। सीधी साइड दोनों की मैच करते हुए रखना है और एक साइड से हम कली को सीधी स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सारी पैनल्स ज्वाइंट कर लेनी है। तो देखिए, मैंने सारी पैनल ज्वाइंट कर ली है। और पैनल ज्वाइंट करने के बाद मैंने बैक साइड से ओवरलॉक करा लिया है। तो देखिए, सारी पैनल को ज्वाइंट करने के बाद मैंने ओवरलॉक करा लिया है ताकि धागे ना निकले इसमें। और अब हम बॉटम पार्ट के दोनों तरफ स्ट्रेट पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए, ये एक स्ट्रेट पट्टी ली है मैंने। इसे मैंने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। इस पट्टी को हम फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से साइड में अटैच करेंगे। तो पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच है। और देखिए, इस तरह हम इसे साइड में अटैच करेंगे। और अब इस पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। अच्छे से पट्टी को प्रेस करके इसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे पट्टी को। और अब इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने पट्टी पर टॉप स्टिच लगा ली है। और सेम इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी पट्टी अटैच की है। तो हमें दोनों साइड में इस तरह से स्ट्रेट पट्टी अटैच करनी है। और सेम इसी तरह से हम बॉटम में भी पट्टी अटैच करेंगे। तो बॉटम में हम थोड़ी ब्रॉड पट्टी लेंगे। तो देखिए, इसकी चौड़ाई 3 इंच है। और नीचे से 1/2 इंच फोल्ड करके इसे भी मैंने प्रेस कर लिया है।
अब इस पट्टी को बॉटम राउंड में अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे रखेंगे हम सीधी साइड पर और आगे की तरफ 1/2 इंच पट्टी एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से और पूरे बॉटम राउंड में इसे अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को आगे की तरफ टर्न करेंगे और इसे प्रेस कर लेंगे। जो सिलाई मार्जिन है उसे आगे की तरफ रखेंगे और यहाँ किनार पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इस पूरी पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे रॉन्ग साइड में इस तरह से, और जो आगे एक्स्ट्रा पट्टी है इसे भी साइड से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम पट्टी को फोल्ड करके इसे प्रेस कर लेंगे पहले। तो देखिए पट्टी को मैंने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है और पिन से सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ नीचे किनार पे हम इसके सिलाई लगा लेंगे पूरे बॉटम राउंड में। तो देखिए इस तरह से आप इसे पिन से सिक्योर करके लगाएंगे तो पट्टी में झोल नहीं आएगा और फिनिशिंग से बॉर्डर अटैच होगी। देखिए मैंने किनार पे सिलाई लगा ली है और बॉटम पार्ट हमारा रेडी है। अब टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो पहले लाइनिंग पे टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने लाइनिंग के लिए कॉटन फैब्रिक लिया है और इसे मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है मेरी 14 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 15 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं इसके 6.5 इंच। यहाँ से आर्मोल लूँगी मैं 7 इंच। अब दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 34, तो 34 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 8.5 इंच। अब यहाँ नीचे कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है इसकी 28, 28 का चौथा हिस्सा होता है 7 और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए, तो 8 इंच पे कमर का निशान लगाऊंगी मैं। दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे। साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ से आर्मोल का शेप बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा बैक आर्मोल है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्मोल बनाएंगे। तो फ्रंट आर्मोल में इसका ज़्यादा डीप नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसे मैं स्लीवलेस बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट आर्मोल बना लिया है। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 2.5 इंच और 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से, और अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्मोल भी कट कर लेंगे। और अब हम साड़ी पर भी टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो टॉप पार्ट को हम साड़ी पर रखेंगे। जो बचा हुआ पल्लू था उस पर मैंने इसे रखा है और अब इसी शेप में इसे कट कर लेंगे और बाद में लाइनिंग और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें मैं डीप नेक बनाऊंगी। तो जब भी आप डीप नेक बनाएं तो ऊपर से नेक की चौड़ाई कम रखें। तो 2.5 इंच मैंने नेक की चौड़ाई रखी है और नेक डीप रखूंगी मैं 7.5 इंच फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और अब हम नीचे से नेक की चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे। तो 3.5 इंच में नेक की चौड़ाई रखूंगी और अब एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और इसमें हम नेक का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं राउंड नेक बनाऊंगी फ्रंट और बैक दोनों साइड इस तरह से। अब साइड में 1 इंच का मार्जिन रखते हुए नेक का शेप दे देंगे और इसी शेप में नेक को कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा नेक दिखेगा और रेडी होने के बाद ये ऊपर से थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा तो शोल्डर से बिल्कुल भी उतरेगा नहीं और परफेक्ट फिटिंग में रहेगा। अब इस नेक को हम फैब्रिक पर चिपका लेंगे प्रेस करके। तो देखिए नेक को मैंने फैब्रिक पर चिपका लिया है। अब नेक को टॉप पार्ट से अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट के सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और नेक को बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे और सेंटर से इसे पिन से सिक्योर करेंगे। अब इसी शेप में हम नेक को स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नेक के पास छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगा लेंगे और अब इस नेक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके अच्छे से नेक को एक बार प्रेस कर लेंगे और इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे।
तो देखिए मैंने नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इसमें बैक साइड डार्ट बनाएंगे। तो सेंटर में एक लाइन बनाएंगे पहले। अब इस लाइन के दोनों तरफ 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर शोल्डर से 10 इंच पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे नीचे तक। इस तरह दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हम दोनों साइड डार्ट बना लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड डार्ट बना लिए हैं। फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट भी बनाया है। बैक साइड 2 डार्ट बनाए हैं और सेम नेक बनाया है। अब दोनों पार्ट को मिला के शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब आर्म होल रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्रॉस पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसे हम इस तरह से आर्म होल पर अटैच करेंगे सीधी साइड से। अब आर्म होल के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और अब पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे और अब इस पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरा आर्म होल भी रेडी करना है। तो देखिए दोनों आर्म होल रेडी हो गए हैं। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके दोनों साइड इसकी ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट भी रेडी है। अब टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट के फ्रंट साइड में हम सेंटर में मार्क करेंगे और अब देखिए जो हमारा ये बॉटम पार्ट है इसे एक साइड से पकड़ेंगे। इसे हम बिल्कुल यहाँ फ्रंट के सेंटर में रखेंगे इस तरह से और पूरे बॉटम पार्ट को गोलाई में घुमाते हुए इसकी जो दूसरी साइड है इसे हम सेंटर तक मिला लेंगे। तो दोनों साइड जो हमने पट्टी अटैच की है उन दोनों पट्टी को सेंटर से मिलाना है और पूरे वेस्ट राउंड में सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से फ्रंट में स्लिट रहेगी और फ्रंट से ये कुर्ती ओपन रहेगी और आपको जहाँ तक इसे ओपन रखना है वहाँ तक आप इसे इस तरह से स्टिच भी कर सकते हैं और बाद में हम यहाँ पे इसमें इस तरह के फैब्रिक बटन भी अटैच कर लेंगे। तो अब ये कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।